आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। पहले इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? देखिए, ए कंप्लीट पाथ फॉर द current to flow is known as इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत का पूरा पथ, जहाँ से विद्युत पूरा कंप्लीट पाथ कर सकता है, फिर से न्यूट्रल जाके, फिर से लोड के जाके, फिर रिटर्निंग पाथ न्यूट्रल के रूप में रिटर्निंग करता है, उसे ही हम सर्किट कहते हैं। ए सर्किट consists of the following components। ये क्या, कौन सा कंपोनेंट लेके इलेक्ट्रिक सर्किट होता है? देखिए, नंबर 1 इसे सर्स कहते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसे भी बैटरी बता सकते हैं। सर्किट के लिए एक सोर्स डिवाइस या बैटरी चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? मीडियम, वायर, इसे तार भी कहते हैं। 3 नंबर क्या है? सेफ्टी डिवाइस, और इसे भी फ्यूज कहते हैं। 4 में क्या चाहिए? कंट्रोलर, और इसे स्विच भी कहते हैं। 5 में क्या चाहिए? कंज्यूमर, इसे लोड भी कहते हैं। ये एक सर्किट बनाने के लिए हमें ये 5 चीज़ चाहिए। नंबर 1 सोर्स या इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी कहते हैं। 2 में मीडियम या वायर कहते हैं। 3 में सेफ्टी डिवाइस या इसे फ्यूज भी बता सकते हैं। 4 में कंट्रोलर और इसे स्विच भी कहते हैं। 5 में कंज्यूमर या लोड होता है। तो देखिए, ये एक सर्किट होता है। ये है लोड, इसे कंज्यूमर भी कहते हैं। ये फ्यूज कहते हैं, इसे स्विच कहते हैं। ये सर्स कहते हैं या बैटरी। ये वाला मीडियम होता है या तार कहते हैं। तो देखिए, पहला वाला बैटरी होता है। ये जो तार है ये मीडियम, फ्यूज, स्विच, लोड, ये 5 चीज़ को लेके एक सर्किट होता है। हाँ, हम ये फ्यूज स्विच के बदले भी, एब्सेंस में भी हम सर्किट बना सकते हैं। केवल सोर्स, मीडियम, लोड को लेके एटलीस्ट 3 कंपोनेंट चाहिए, लेकिन 5 कंपोनेंट है तो ये अच्छा है, हमारे लिए अच्छा सर्किट होता है। क्योंकि प्रोटेक्टिव डिवाइस है, फ्यूज है हमारे पास, कई प्रॉब्लम होगा तो
शॉर्ट सर्किट होगा तो, ओवरलोडिंग होगा तो हमको थोड़ा प्रोटेक्ट चाहिए। ये प्रोटेक्ट के लिए फ्यूज होता है, फ्यूज काम में आ जाएगा। इट प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। तो पहले देखिए ये सोर्स क्या है, सोर्स कहाँ से कहाँ तक जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी ये वाला इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, हम इसे नहीं देख सकते हैं लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं। जिस वक्त ये हमारे बॉडी में जा सकता है और थोड़ा शॉक भी लगाता है। तो इट इज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी कांट सीन इट बट वी फील इट व्हेन इट passes through our body and gives shock. Sometimes it spoil our life, came to our life into death. Basically, the electricity moves from phase to neutral in case of AC and positive to negative in case of DC. उसके बाद देखिए मीडियम, मीडियम क्या है? It is the part of circuits which allow the current to flow one place to another easily. देखिए ये जो तार है ना, तार सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी को लेके लोड तक पहुंचाना उसका काम है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स में भी एल्युमिनियम और कॉपर, basically aluminum and copper wires are used as a medium. Then safety devices are fuse. It is the most important part of the circuits. It also the lower melting part of the circuits. During the moment of short circuit or overloading, when excess current passes through the circuits, it melt itself and protect the electrical appliances, electrical instruments, human body, etc. So it is more important of the circuits. Then controller. It is the part of the circuits which helps to control the main circuits, control the circuits. Control का मीन ये ऑन ऑफ कर सकता और ओपन क्लोज कर सकता और नहीं तो मेक एंड ब्रेक भी कर सकता। तो इसीलिए हम स्विच का डेफिनेशन भी दे सकते हैं। स्विच इज ए डिवाइस व्हिच कैन मेक एंड ब्रेक द सर्किट्स और व्हिच कैन ऑन एंड ऑफ द सर्किट्स और व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज द सर्किट्स। मेक ब्रेक, ऑन ऑफ और ओपन क्लोज, जो भी एक टर्म लगा सकते हैं। देन कंज्यूमर और लोड। इट इज द पार्ट ऑफ द सर्किट्स व्हिच हेल्प्स टू कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी इजीली। इधर हमने एक लोड लैंप लगाया लड़ के रूप में, मतलब ये लाइट हमें देगा। उसके बदले हम और दूसरा कोई फैन, पंखा ये भी लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं, बजर लगा सकते हैं और कोई भी अप्लायंसेस लगा सकते हैं, हीटर लगा सकते हैं, आयरन लगा सकते हैं, कोई भी एक चीज़ लगा सकते हैं। ये इसे लड़ कहते हैं। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि हम फैन लगाएंगे, ये वाला एसी चाहिए क्योंकि इंडक्शन प्रिंसिपल में चलेगा, लेकिन इधर तो बैटरी लगाए प्लस माइनस, ये कैसे चलेगा? तो इसे ध्यान देना चाहिए। लेकिन लैंप चलेगा, ये डीसी में हो सकता, इसीलिए लैंप ही मैंने लगाया। लेकिन फैन लगाने के समय याद रखना कि इधर जो सोर्स दिया ये एसी होना चाहिए क्योंकि फैन इंडक्शन प्रिंसिपल में ही चलता है। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ सर्किट्स। 4 types of circuits are there, like is open circuits, closed circuits, leakage circuits, short circuits. सर्किट के हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला पहला ओपन सर्किट है, दूसरा क्लोज सर्किट है, लीकेज सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है। तो एक एक हम डायग्राम करके ही समझेंगे। तो देखिए ओपन सर्किट क्या है।
ये वाला सोर्स, ये वाला मीडियम, फ्यूज, स्विच, लड़, वी आर कट। ये 1 2 3 4 का, ये 1 नंबर का डायग्राम है ओपन सर्किट का। तो ओपन सर्किट किसे कहते हैं? देखिए, इफ ए सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ 5 कंपोनेंट्स, all are in working conditions but there is a wire cut, इधर तार कट है, मतलब दोनों के दो तार के बीच थोड़ा गैप है, कोटा वाला तार, ब्रेकन वाला तार, और द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन। देखिए ये स्विच अभी ऑफ पोजीशन में है, ये पॉइंट के साथ ये पॉइंट नहीं जुड़ा है, फांका है थोड़ा। देखिए, तो इस वक्त इसे ही हम ओपन सर्किट कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन है? ए सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ 5 कंपोनेंट्स, ऑल आर इन वर्किंग कंडीशंस बट देयर इज ए वायर कट और द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, देन इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट्स। ये नंबर 1 के बारे में समझाता है। तो ओपन सर्किट होने के बाद क्या होता है, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है? उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटिव होता है। इन केस ऑफ ओपन सर्किट द रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटिव। सर्किट रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस क्या है ना, वो जो सर्किट रेजिस्टेंस इन्फिनिटिव होता है। सेकंड रिजल्ट क्या है? ये नंबर 1 का सेकंड रिजल्ट क्या है? सेकंड रिजल्ट है द लोड अनेबल टू कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी। वो जो लोड है ना, ये नहीं कंज्यूम कर सकता, पंखा आता नहीं घूमेगा, बल्ब है तो लाइट है तो नहीं लाइटिंग होगा, ऐसा अनेबल टू कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी। देन क्लोज सर्किट क्या है? If a circuit consists of 5 components, all are in working conditions, all are in working conditions, there is no wire cut, the switch is in on positions, then is called as closed circuits। ये 2 नंबर डायग्राम को 2 नंबर के बारे में समझेगा। क्या ना, ये जो है ये प्लस माइनस बैटरी है, ये फ्यूज है, ये स्विच है, ये लोड है, ये तार है या मीडियम है, एम का मतलब मीडियम, सभी उपस्थित हैं। स्विच इज इन ऑन पोजीशन, देयर इज नो वायर कट, वो जो तार ये कंप्लीट पाथ है, तो उसे ही कहते हैं क्लोज सर्किट्स। क्लोज सर्किट होने के बाद रिजल्ट क्या होता है? The lamp will gives light, the consumer able to consume electricity। वो जो कंज्यूमर है ना, चाहे जो भी अपैरेटस लगा चुका है तुम, ये फंक्शन में आ जाएगा। तो इसलिए क्लोज सर्किट हर वक्त चाहिए। तो कोई सवाल पूछेगा क्लोज सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है? हम इजी से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो जो सर्किट रेजिस्टेंस इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन लोड, अपैरेटस एटसेट्रा। तो लेकिन हम ये बता सकते हैं ये रेजिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, कोई इन्फिनिटी भी नहीं होगा, क्योंकि हम पहले जो पढ़े हैं उसका रेजिस्टेंस क्या था? इन्फिनिटी। लेकिन उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? सर्किट रेजिस्टेंस ये इन्फिनिटिव नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, तो मतलब थोड़ा ही थोड़ा होगा। तो इसीलिए थोड़ा आई रूल्स भी होता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में है सर्किट रेजिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन 1 मेगा ओम।
हमारे घर में हाउस में जितना वायरिंग है ना, ये तो एक लैंप का सर्किट है ना, ये तो लेस देन शुड नॉट बी लेस देन 1 ओम हम बता सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा ऐसा ही सर्किट नहीं, हमारे घर में जितना वायरिंग चीज़ है, वायरिंग सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन 1 मेगा ओम। तो 1 मेगा ओम से कम होगा तो क्या होगा, देखिए हम दूसरा सर्किट में पढ़ेंगे ये क्या है, ये शॉर्ट सर्किट में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो देखिए 3 नंबर, 3 का क्या है ना, लीकेज सर्किट है। इफ ए सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ 5 कंपोनेंट्स, ऑल आर इन वर्किंग कंडीशंस, देखिए ये है मीडियम, ये सोर्स, ये वाला फ्यूज, ये वाला स्विच, ये वाला लोड, ये स्विच सोर्स, ये वाला मीडियम, ये वाला फ्यूज लोड। ओके, वो भी देखिए लीकेज क्या कहते हैं, लीकेज सर्किट किसके बारे में समझाता है ना। लीकेज सर्किट वही है, ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स, all are in working conditions but there is insulation failure। उधर थोड़ा ना इंसुलेशन फेलियर हो चुका है, कैसा ना, ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप, ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप at that time some amount of current will move towards the ground, then is called as leakage circuit। समझ में आ गया, लीकेज सर्किट क्या है ना, इफ ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स, ऑल आर इन वर्किंग कंडीशंस बट देयर इज इंसुलेशन फेलियर। वो जो तार है ना, तार का इंसुलेशन डैमेज हो चुका है। कैसा डैमेज हुआ ना, बेड वर्कमैनशिप में। सपोज हम मेन स्विच लगाते लगाते उसका कवर तार में चिपका गया तो वो बस्ट हो गया, इंसुलेशन फेलियर हो गया। और नहीं तो हम चाकू में इंसुलेशन रिमूव करते करते ही वो चाकू चले गया, दूसरा कहाँ लग गया, वो जो कट गया वो इंसुलेशन फेलियर हो गया। और नहीं तो बहुत दिन से ही यूज होने के कारण, लंग पीरियड यूज होने के कारण वो स्वयं खुद से ही खुद डैमेज हो जाएगा, इंसुलेशन फेलियर। ये होने के कारण क्या हुआ ना, थोड़ा करंट इधर ही चले जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल ये करंट फ्लोइंग सपोज 10 एम्पियर हो रहा था, सपोज हम इधर देखें तो इधर सपोज 8 एम्पियर करंट फ्लोइंग हो रहा, तो मतलब 2 एम्पियर करंट ही ग्राउंड की तरह जा रहा। समझ में आएगा, वो जो 10 एम्पियर करंट जाते ही थोड़ा बाईपास मिल गया उसे अर्थ जाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा डाउनवर्ड चले गया। ये वाला जो डायग्राम, ये वाला जो सिंबल है ये ई अर्थ के लिए, ये अर्थ सिंबल है, तो अर्थ के और 2 एम्पियर जा रहा है, तो इसलिए रेस्ट जो 8 एम्पियर उधर रिटर्निंग है, तो इसलिए इधर थोड़ा लीक हो गया, तो इसे लीकेज कहते हैं। लीकेज होने के कारण क्या होता है ना, वो लैंप जलेगा, कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी, द लोड एबल टू कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी बट गिव्स डिम लाइट। मतलब क्या है ना, जो वोल्टेज जो करंट जा रहा तो थोड़ा ही थोड़ा लीकेज के रास्ते पे ग्राउंड की तरह जा रहा था, इसलिए वो जो कंज्यूमर ये कंज्यूम करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिला उसे, इसे लीकेज कहते हैं। तो लीकेज सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, ये भी फिर सवाल है हमारे लिए, कोई सवाल तो आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना। लीकेज सर्किट का मतलब मैंने जो इधर कहा था ना, इट शुड नॉट बी लेस देन 1 मेगा ओम, लेकिन उसका रेजिस्टेंस लेस देन 1 मेगा ओम होगा। तो चाहिए देखो वो जो आर है सपोज 1 मेगा ओम, इसे भी शुड नॉट बी लेस देन, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मेगा ओम।
वो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 मेगा ओम से ज़्यादा होना चाहिए। ये सही बात है, सच्ची बात है। लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस है सर्किट रेजिस्टेंस, ये लेस देन इक्वल टू 1 मेगा ओम, मतलब 1 ओम से कम हो रहा, जीरो की तरह जा रहा, मतलब थोड़ी दिन के बाद ये शॉर्ट सर्किट की ओर शॉर्ट सर्किट होने को जा रहा। तो इसीलिए लीकेज सर्किट को ट्रेस आउट करके उसे रिपेयर करना चाहिए। कोई लीकेज सर्किट है तो उसे जरूर रिपेयर करना चाहिए, और नहीं तो ये शॉर्ट सर्किट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए ओपन क्लोज लीकेज देन शॉर्ट सर्किट। तो देखिए शॉर्ट सर्किट क्या है। If a circuit consists of 5 components, all are in working conditions, but there is a touching portion between two terminals of the load. लोड के नीचे जो होल्डर है ना, लैंप का होल्डर के नीचे 2 पॉइंट है, उसे टर्मिनल कहते हैं। वही टर्मिनल में कई जॉइंट है दोनों का बीच, और नहीं तो इधर जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना सोर्स के पास, उधर भी थोड़ा जॉइंट है, तो देन इज कॉल्ड ए शॉर्ट सर्किट। लेकिन कोई इधर जॉइंट कर देगा तो कोई फर्क नहीं होगा। देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट को कोई जोड़ देगा तो एक तार में उसका एब्सेंस हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये एक सर्किट होगा, क्योंकि मैंने पहले से ही कहा था 3 कंपोनेंट से भी एक सर्किट हो सकता। सोर्स, मीडियम, लोड के जरिए भी हम एक सर्किट बना सकते हैं। तो लेकिन इसका प्रोटेक्टिव और कंट्रोलिंग का कैपेसिटी कुछ नहीं है, तो इसीलिए 5 कंपोनेंट ही चाहिए। तो 5 कंपोनेंट के बीच 2 पॉइंट के बीच, सपोज ये जो होल्डर है ना, होल्डर के नीचे जो पॉइंट है, वो पॉइंट के बीच कोई जॉइंट हो चुका है तो, और नहीं तो जो लोड सोर्स है, सोर्स का मतलब जो बैटरी है, और जहाँ से सर्स हम लाए हैं एसी और डीसी, ये 2 पॉइंट के बीच फेज न्यूट्रल या पॉजिटिव नेगेटिव के बीच कोई तार जॉइंट है तो उसे ही कहते हैं शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होगा क्या होगा रिजल्ट देखिए। शॉर्ट सर्किट होने के सर्किट रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 हो जाएगा। जब 0 होगा ना, करंट फ्लोइंग इन्फिनेटिव होगा, क्योंकि ओम्स लॉ बताता है I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस 0 बन जाएगा, सर्किट का करंट फ्लोइंग इन्फिनेटिव होगा। तो इन्फिनेटिव करंट एक सर्किट में घुसेगा तो रिजल्ट क्या होगा, वो जरूर ही बर्नआउट हो जाएगा, मतलब ये सर्किट बर्न हो जाएगा, फायर लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फायर कॉज हो जाएगा। तो देखिए मैं रेजिस्टेंस के बारे में बताया, वो ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस है इन्फिनिटी, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मेगा ओम, मतलब 1 से ही ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, अर्थात कुछ भी चाहिए। जब लीकेज सर्किट हो जाएगा, लीकेज सर्किट का वैल्यू रेजिस्टेंस क्या है ना, ये लेस देन इक्वल टू 1 मेगा ओम, मतलब 1 मेगा ओम से ही कम होगा, 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से कम, ये मतलब लीकेज सर्किट हो रहा है। तो आप लोग मेजरिंग कर सकते हैं मेगर के जरिए, आप लोग मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर के जरिए, आप लोग मेजर कर सकते हैं ओम मीटर के जरिए, जहाँ जिस सर्किट में लगना चाहिए कोई इंस्ट्रूमेंट है रेजिस्टेंस मेजरिंग करने के लिए, तो आप लोग मेजर कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू चाहिए ना, ये वैल्यू को याद रखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आएगा। इन्फिनिटिव क्या है, कहाँ है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ है, रेजिस्टेंस 0 कहाँ है। रेजिस्टेंस 0 जब होगा ना, उसका करंट इन्फिनिटिव हो जाएगा।
करंट इन्फिनिटी फ्लोइंग होने के कारण ही सर्किट बर्नआउट हो जाएगा। लेकिन ओपन सर्किट में इन्फिनिटी करंट रेजिस्टेंस होने के कारण उधर आई जीरो होगा, मतलब करंट फ्लोइंग ही जीरो होता है ओपन सर्किट का, इसीलिए ये नहीं फंक्शन करेगा। द लैंप डज नॉट ग्लो। तो ये ध्यान देना, ये 4 सर्किट के बारे में। ये सर्किट मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंकिंग ऑल ऑफ यू।